नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों जिस स्टॉक की चर्चा मैं करने वाला हूँ, जो स्टॉक आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो कोई भी शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए नहीं, बल्कि उन निवेशकों के लिए जो वाकई में एक लॉन्ग टर्म स्टॉक ढूंढ रहे हैं, वो जो एक रीजनेबल वैल्यूएशन में आपको मिल रही है, आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 2 से 3 साल का है, एक अच्छा डिविडेंड वाला स्टॉक भी आप चाहते हैं और जो कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको अच्छा देता है। तो एक काफ़ी अच्छा स्टॉक जो अभी करेंटली आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट टूटता है तो शायद जो बिक वाली वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ये जो स्टॉक है, मैंने सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर्स पे काफ़ी पहले बताया था, तब ये स्टॉक 90 रुपये का था। वहाँ से कुछ ही दिनों में 2 बार दोस्तों ये 110 रुपये को छू करके आया था। उससे मैंने कहा था कि भैया अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं निकल जाइए, ठीक है। ये वापस से स्टॉक उन लेवल्स पे आ सकता है, रीज़न थोड़ी देर में बताऊंगा। इसको लेकर के जो बीच में एक डर का माहौल बना निवेशकों के बीच में, और जब मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर्स पे वीडियो बनाया था उसके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही दिन मतलब दोस्तों जब ये दूसरी बार 110 टच किया था, तो खबर निकल के आई थी कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड इससे अपना जो स्टेक है वो 6% घटा रहा है, और उसने घटाया भी, और जो एवरेज प्राइस रखा वो काफ़ी ऊपर था, और वहाँ से अब स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। और ये जो स्टॉक की चर्चा मैं कर रहा हूँ, इससे पहले दोस्तों मैं एक बार कर चुका हूँ इस, आप कह सकते हैं, वीडियोस में। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चर्चा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मंडे को स्टॉक अपना फाइनल डिविडेंड, जी हाँ, ऑलरेडी आप कह सकते हैं डिविडेंड फरवरी के आसपास दे चुका है इंटरिम, और अब एक और बार फाइनल डिविडेंड दे रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे, पहली बात कर चर्चा करेंगे स्टॉक प्राइस के ऊपर, फिर आपके साथ चर्चा करूंगा दोस्तों मैं कि ये जो स्टॉक है इसका आप कह सकते हैं जो प्राइवेट इक्विटी फंड सेल किया है वो कौन है। तीसरा ये बात होने वाली है दोस्तों कि क्या कंपनी वाकई में आने वाले लंबे समय तक स्टॉक में आप कह सकते हैं डिविडेंड आपको दे सकती है। इसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल था सिंपली वॉल स्ट्रीट का, वो आपके साथ शेयर करूंगा और समझाऊंगा कि कैसे यहाँ से सिर्फ आपको ग्रोथ, इसको स्टॉक में काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है, प्लस स्टॉक की आपको जो कह सकते हैं मार्केट कैप है वो कम है। तो हमेशा मैं कहता हूँ जो जिनकी मार्केट कैप कम रहती है, लगभग इसकी 1000 करोड़ के आसपास है, उसमें निवेश करना ऑलरेडी थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मैं पहले इसीलिए बता दे रहा हूँ कि आप ये, ताकि आप रिस्क को समझ पाएँ। प्लीज़ कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लोजर एक और दे दूं कि मैं और मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं दोस्तों। विजन मेरा काफ़ी लंबा है, अभी बाय ऑन डिप्स स्टॉक में चल ही रहा है दोस्तों। जो आने वाले समय अगर स्टॉक में कोई बड़ी करेक्शन आती है तो वहाँ पर भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपके पास रखा हुआ है, उसे जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार के रिकमेंडेशन चाहते हैं कि भाई कौन से स्टॉक काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, तो आप सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं चीज़ें लाता रहता हूँ। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलेंगे, जहाँ पे हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं ग्रोथ होती है चैनल की, और मोटिवेशन बहुत मिलता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके और साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और जहाँ पर हर एक चीज़ आराम से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रेडियंट कैश के स्टॉक्स से। तो देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई है। करेंटली रेडियंट कैश 95 रुपीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कई अगर आप वीडियोस देखेंगे पुराने, तो वहाँ पे एक बात कही जा रही है कि भाई साहब जिस दिन ये 90 रुपये के नीचे गया उस दिन स्टॉक बहुत बड़ा एक क्रैश कर सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्रैश कर सकता है। ऐसा बहुत सारे आप कह सकते हैं मैं न्यूज़ में पढ़ता रहता हूँ, और मैं आपको लेकिन अगर इसका पीछे डेटा दिखाऊं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं दोस्तों। एक बार ही 90 रुपये के नीचे गया है। अभी अभी की लिस्टेड कंपनी कोई बहुत पुरानी तो है नहीं, ठीक है। आप देखें ये 6 जनवरी के आसपास का डेटा है। इसने जो 52 वीक लो बनाया था, आप ये देंगे 87.25, यानी 87.25 का कंपनी ने डेटा बनाया था दोस्तों, लो बनाया था 52 वीक लो। तो एक बात सही है, 90 रुपये के अगर ये नीचे जाता है तो काफ़ी हद तक वीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो कंपनी है ना, ये आज के लिए बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, क्योंकि
कैपिटल एप्रिसिएशन ये बहुत अच्छी देती है। देखिए जब इसकी लिस्टिंग हुई थी ये मैं तब से मेरे रडार पे थी, जो मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। उसके बाद ऊपरी से काफ़ी अच्छा इसमें करेक्शन आया और मैंने स्टॉक को दोस्तों मैं आपको जैसे बता रखा हूँ लगभग 91 के आसपास है, 87 इसका लो था, मैंने 91 के आसपास को खरीदारी की। वहाँ से कुछ समय में देखिए पहली बार इसने 15% रिटर्न दिया, फिर इसने एक भयंकर गिरावट दिखाई, आप देखें यहाँ पे, और यहाँ से वापस इसने एक रैली दिखाई 19% की, और वहाँ से वापस एक गिरावट हो गई। और सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स को मैंने इसको जब ये वापस यहाँ आया था मैंने खरीदारी के लिए इसका वीडियो बनाया था और उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की थी। और जैसे ही कुछ दिनों के अंदर स्टॉक यहाँ चला गया 109 रुपये के आसपास, मैंने कहा था भाई देखो इतने कम समय में स्टॉक इतना ऊपर चला जाए ना, यानी ये कितना ऊपर है, लगभग 20% के आसपास। आप देखें यहाँ पे ये रहा लगभग 20% के आसपास। आपको या तो आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं अगर आप बहुत कम समय के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद मुझे कुछ फिशिंग लगा था, मुझे लगा था भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हैं तो इसमें बने रह सकते हैं, और मैं भी इसमें बना ही हुआ था। फिर आपको याद होगा स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैनिक तब मचा था जब एक आप कह सकते हैं फंड मैनेजर, फंड मैनेजर नहीं कहना चाहिए, एक पी फंड दोस्तों, प्राइवेट इक्विटी फंड, उसने इसमें स्टेक सेल किया था 105 रुपए के एवरेज प्राइस में, और तब से जो स्टॉक गिरा है दोस्तों ये संभल नहीं पा रहा है, ठीक है, ये इसी तरह जा रहा है, और अगर हो सकता है 90 के एक बार आपको नीचे शायद मिल सके दोस्तों। लेकिन भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं आज भी कहता हूँ अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म का है और अगर स्टॉक 90 को लेवल को तोड़ता है दोस्तों, जिसके चांसेस मुझे वाकई कम लगते हैं, लेकिन जैसा कि पहले बोला मैंने 5 आप कह सकते हैं 4 तारीख को कंपनी जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रही है 2 रुपए का, ठीक है, बहुत शानदार डिविडेंड डिक्लेयर करती है दोस्तों। और कंपनी के पास इतना पैसा है, रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं, कैश, कि ये आराम से अपने निवेशकों को काफ़ी लंबे समय तक डिविडेंड दे सकती है। क्यों, मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा, ठीक है। तो चीज़ें ये तो सही हैं कि 90 के नीचे स्टॉक थोड़ा वीक हो सकता है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, आप चाहते हैं भाई कि एकदम बॉटम में लें, तो 90 के नीचे अगर ये थोड़े दिन रहता है दोस्तों उसके बाद एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वरना जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई करंटली मैं तो इसमें पोजीशन होल्ड करता हूँ दोस्तों। फिर एक बार डिस्क्लोजर कर दूँ दोस्तों, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरा पर्सनल व्यू है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ कोई भी आप कह सकते हैं बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। आप देखें एक आर्टिकल जहाँ पर ये जो 6% स्टेक सेल हो रहे दोस्तों, प्राइवेट इक्विटी फंड पी फंड ने, किसने, एसेंट कैपिटल ने, ठीक है, इसने 6% की अपनी स्टेक सेल की थी दोस्तों ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू, ठीक है। और जो डेटा अवेलेबल है दोस्तों एक्सचेंज का, लगभग 67.65 लाख इक्विटी शेयर, जो कि कितने इक्विवलेंट होता है 6.33%, उसने इसमें अपनी स्टेक सेल की थी लगभग 105.55 पर शेयर में, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी। देखिए क्या ये पॉजिटिव संकेत है, देखिए जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, ठीक है, वो अपने प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, वो निकल गए होंगे, क्योंकि कोई अगर एंट्री लेता है तो कोई एग्जिट लेता है, तो एग्जिट तो आपको पता चल गई, एंट्री किस किस ने ली है ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बताता हूँ, ठीक है। आप आगे देखें, अब बात करते हैं क्या डिविडेंड ये दे पाएगी। तो देखिए ये सिंपली लर्न का आर्टिकल है, सिंपली वॉल स्ट्रीट का आर्टिकल, माफ़ कीजिएगा। कंपनीज विद कांस्टेंट ग्रोइंग अर्निंग पर शेयर जनरली मेक द बेस्ट डिविडेंड स्टॉक। वो स्टॉक्स आप कह सकते हैं कंपनियां जो लगातार अपनी अर्निंग पर शेयर बढ़ा रही हैं, वो काफ़ी अच्छी कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड बहुत अच्छा कंपनी दे सकती हो, ठीक है। आप देखें, एज दे यूजुअली फाइंड इट ईजियर टू ग्रो डिविडेंड पर शेयर, इफ अर्निंग फॉल फार इनफ द कंपनी कुड बी फोर्स्ड टू कट इट्स डिविडेंड, ठीक है। अगर अर्निंग कुछ बहुत पीछे हो जाती है दोस्तों पर शेयर, तो भाई डिविडेंड को कट करना पड़ता है, लेकिन ये कंफर्ट हमको रेडियंट से मिलता है। क्यों, दैट अर्निंग हैव बीन स्काईरॉकेटिंग, क्योंकि जो आप कह सकते हैं रेडियंट कैश की जो अर्निंग है वो लगातार बढ़ रही है, अब 57% पर एनम फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में दोस्तों 57% पर एनम की दर पे इनकी जो अर्निंग है वो बढ़ रही है, और जो करंट पे आउट रेशियो है वो ये सजेस्ट करता है अ गुड बैलेंस बिटवीन रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर विद डिविडेंड्स एंड री इन्वेस्टिंग ग्रोथ।
यानी बहुत ही अच्छा सामंजस्य है जहां पर धंधे पे भी निवेश किया जा रहा है और अच्छी डिविडेंड भी दी जा रही है। विद रीजनेबल पे आउट रेशियो, प्रॉफिट बिंग इन्वेस्टेड एंड सम अर्निंग ग्रोथ, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज कुड स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर इंक्रीज टू द डिविडेंड। यानी यहां से भी जो डिविडेंड है वो बढ़ने की बात कही जा रही है। यानी कि भाई दो चीजें क्लियर हो गई कि जो इक्विटी सेल हुई है उससे कोई बहुत बड़ी पैनिक की जरूरत नहीं है, प्लस जो डिविडेंड है दोस्तों कंपनी का वो आने वाले समय में बढ़ने के भी चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है। आप थोड़ी चर्चा करते हैं प्राइमा फेसिया स्टॉक कैसा है। देखिए मार्केट कैप अभी देखिए एक छोटी कंपनी है 1019 करोड़ की, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 1000 करोड़ की कंपनी है तो ऐसी कंपनी के साथ अक्सर इशू ये आता है कि भैया वो जो है ना, जब बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है तो ऐसे स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट होती है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जब भी आप इन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये एक जो आप कह सकते हैं डर है कह लीजिए या जो रिस्क कह लीजिए इन स्टॉक्स के साथ आता है, ठीक है। लेकिन आप देखें स्टॉक की पी 16.5 की है, इंडस्ट्री की 26 से ज़्यादा है, यानी इंडस्ट्री की पी सस्ता है। बुक वैल्यू 21.6, तो बुक वैल्यू आप कह सकते हैं बुक वैल्यू से आप कह सकते हैं 4 टाइम्स के आसपास कुछ ही मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अप्रॉक्सिमेटली 5 टाइम्स ले लेते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा लेना है तो 5 टाइम्स के आसपास मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 52 वीक लो 86.2 है, तो उसकी के आसपास दोस्तों स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 3% से भी ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है। आरओई आरओसी देखिए, आरओई देखिए माफ़ कीजिएगा, आरओसी और आरओई देखिए फिंटेबुलस है, ठीक है। प्लेज परसेंट एक भी नहीं है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, अप्रॉक्सीमेटली 56.9%। पेट्रोस्की स्कोर 8 है दोस्तों, फेंटेबुलस, ठीक है। आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 23% ज़्यादा की है, पेग रेशियो की 0.26 है। फ्री कैश फ्लो देखेंगे 3 साल में 118 करोड़ है, नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो तमाम चीज़ें जो कंपनी की प्राइमा फेसिया आपको दिख रही होंगी वो सभी चीज़ें बहुत ही शानदार है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम इसमें चर्चा करें कि भाई ये कंपनी करती क्या, तो एक देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दूं मैं। आप देखें यहाँ पे 2005 में कंपनी बनी थी, ये मार्केट लीडर दोस्तों रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइज रिटेल और ई कॉमर्स कंपनी के लिए। कंपनी ऑफर करती है रेंज ऑफ सर्विस अंडर दिस सेगमेंट और कंसिस्टेंटिंग ऑफ कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ कैश ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट फ्रॉम द एंड यूजर। यानी कैश मैनेजमेंट की सर्विस, एक जगह दूसरी कैश ले जाना, कुछ इंपॉर्टेंट अगर चीज़ है दोस्तों मटेरियल है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। और थोड़ा नीचे चलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। एक भी कॉन्स नहीं दिख रहे होंगे, प्रोज आपको इतने शानदार देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे थोड़ा चलते हैं नीचे और कुछ चीज़ों पे चर्चा करते हैं। क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो भाई क्वार्टरली नंबर्स आप यहाँ पाएंगे कंपनी ने दिसंबर 2021 में 78 करोड़ का धंधा किया था, अब बढ़ के जून में वो 93 करोड़ हो गया है, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 14 करोड़ में आया है। इस बार थोड़ी सी कमी आपको पता लगी होगी, देखने का पता लग रही होगी। एक साल पहले 15 करोड़ था दोस्तों नेट प्रॉफिट, वो घट के 14 करोड़ हो गया है। लेकिन हाँ धंधे में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ठीक है। और अब अगर मैं देखूँ आपको कुछ अन्य चीज़ें दिखाऊँ तो आपको कुछ एक शॉकिंग चीज़ें दिखाता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे तो बैलेंस शीट देख लेते हैं पहले। भैया मार्च 2023 में 219 करोड़ की इनके पास कैश थी और 2018 में कैश मात्र 55 करोड़ था, वो बढ़ करके 219 करोड़ हो गया है। कर्जे ऑलमोस्ट सेम है 29 करोड़ के, यानी कर्जों कोई इशू नहीं, कैश रिजर्व इतना शानदार है, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2022 में ये 31 करोड़ था, वो बढ़ करके 23 में 74 करोड़ हो गया है और ये बहुत बहुत ज़्यादा शानदार है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो डेबिटर डेज है यानी पेमेंट आने का वो 100 दिन से घट के 72 दिन हो गया है, ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है भाई, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पे चर्चा करते हैं दोस्तों, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आपको एफआईएस में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन एफआईएस की जब आप चीज़ें खोलेंगे तो आप पाएंगे भाई जो ये कंपनी है ना सोसाइटी जनरल, इसने थोड़ा सा अपना स्टेक सेल किया है, लेकिन डोवेटेल इंडिया फंड क्लास 5 शेयर ने यहाँ पे आप पाएंगे कि भैया इन्होंने आप कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, सोसाइटी जनरल ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है, ठीक है। लेकिन जो डिबेटिव फंड क्लास है उसने अपना स्टेक घटाया है दोस्तों, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है। हाँ पीएनबी प्रभास आर्बिटाज ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई,
जो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में थी वो कंपनी ने अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन कई लोगों ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है दोस्तों। आप DIs में देखेंगे तो यहाँ पर जो नई एक आप FII आपको देखने को, आपको एक फंड देखने को मिलेगा, वो HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, इसमें भी इन आप कह सकते हैं स्टेक इसमें बढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, UTI लॉजिस्टिक फंड ने भी अपना इसमें स्टेक रखा हुआ है, यानी UTI और HDFC बैंक ऑलरेडी है इसमें। इतना ही नहीं, ज़रा हम पब्लिक में अगर देखते हैं दोस्तों 10.08, तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने अपनी लगातार 2 क्वार्टर से जो पकड़ है मजबूत रखी हुई है, लगभग 1.87% की, यानी काफ़ी मजबूत हाथों में आपको ये स्टॉक दिख रहा होगा दोस्तों। और जैसा मैंने पहले कहा, कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शन में, तो ये रहे डिविडेंड दोस्तों। कंपनी ने 2023 के फरवरी में पहला इंटरम डिविडेंड दिया था ₹1 का, और अब वापस से कंपनी ₹2 का फाइनल डिविडेंड दे रही है सितंबर में, यानी टोटल ₹3 आपको कंपनी दे रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी डिविडेंड वाइज बहुत अच्छी है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। अगर किसी कारणवश थोड़े निचले स्तरों पे मिलती है दोस्तों, तो एक्यूमुलेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छे मौके होंगे दोस्तों। मैं यही कहूँगा, शॉर्ट टर्म का विजन होगा तो आप इसे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे पहले कहा 90 एक बड़ा सपोर्ट है, अगर वो टूटेगा तो शायद नीचे आप मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन है 2 से 3 साल, मुझे ये कंपनी पर्सनली काफ़ी पसंद है दोस्तों। आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर के? अन्य किसी और स्टॉक में आपके साथ चर्चा करनी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में मैंने इसे बहुत पहले ऑलरेडी बता चुका था, तो ऐसे स्टॉक्स को अगर आप पहले जानना चाहते हैं तो आप सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक ज्वाइन बटन ऑन करके दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।